ओके, हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्निशन डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन की। तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन क्या है? तो सबसे पहले तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन बात करता है, कुछ ऐसी थ्योरीज आई जो बताती हैं कि रिकॉग्निशन जरूरी है कि नहीं है, रिकॉग्निशन क्यों देना चाहिए क्यों नहीं। तो ऐसी थ्योरीज हैं, आपको उनको याद रखना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक सेकेंड, हाँ, इंपॉर्टेंट आपके लिए है थ्योरी का नाम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का प्रोपोनेंट क्या है? तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जो कि है ओह आह। ठीक है, ट्रिक ही ये है, ओह आह। अब इससे हम लोग कैसे याद करेंगे? तो ये है भाई हमारे ओपेनहाइम। ओपेनहाइम, फिर आते हैं हमारे होलैंड, एंजिलोटी, और फिर आते हैं हमारे हीगल। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको कंसेंट थ्योरी जो मैंने पढ़ाई थी, कंसेंट थ्योरी, क्या आपको कंसेंट थ्योरी में कुछ भी याद है कि कंसेंट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स कौन थे? अगर आपको याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि कंसेंट थ्योरी के प्रोपोनेंट कौन थे, नहीं तो पिछला वीडियो जाके देख लो एंड फिर लिखो। प्लीज रिस्पॉन्स करो, जिससे मुझे पता चलेगा कोई वीडियो देख रहा है, कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, किसी को समझ में आ रहा है कुछ। ठीक है, तब मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, और ना हो सकता है मैं इन कुछ सीरीज के बाद कंटिन्यू ना कर पाऊं। तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को याद करने का तरीका क्या है? ओह आह। ठीक है, आपको इतना ही बस याद रखना है, या हो हा याद कर लो, या ओ हाँ, ओ हाँ, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ओ हाँ हमको तो आती है भाई। ऐसे करके आप याद करो, जैसे आपको समझ में आए। मैंने ओह आह से याद किया, मुझे याद है। तो ये ओपेनहाइम, होलैंड, एंजेलोटी, हीगल, ये चार लोग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के प्रोपोनेंट। देन रिकॉग्निशन इज मस्ट, फिफ्थ इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी बोलती क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने में हमने क्या बताया था, चार कुछ चीजें लगती हैं, जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में बोला गया था, चार कुछ कंडीशंस है। उन कंडीशंस के बाद ही बताती है एक पांचवा इंग्रेडिएंट, एक पांचवी कंडीशन भी है जो मस्ट है, विच इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जरूरी है एक स्टेट के फॉर्मेशन में, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने में। तो ये है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। ठीक, उसके बाद फिर आती है हमारी डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या बोलती है? डिक्लेरेटरी इसका उल्टा बोलती है, कहती है कि वो चार हो गए, स्टेट बन गया भाई। अब ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, नाम की चीज है, फॉर्मेलिटी है। तो डिक्लेरेटरी थ्योरी बोलती है कि ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, मेरा डिक्लेरेशन कि हमने डिक्लेयर कर दिया उनको। स्टेट वो थे, उनके पास राइट सारे आ गए थे जैसे ही वो स्टेट बने। डिक्लेरेटरी थ्योरी। अब इसके कौन कौन से प्रोपोनेंट है? तो आपका बीएफ इन वैगनआर, वो वैगनआर में वेट कर रहा है हॉल में, हॉल में वेट कर रहा है, वेटिंग हॉल में है, और वैगनआर में बैठा हुआ है बीएफ। बीएफ कौन हो सकता है? आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप देख लो कि क्या है। अब तो आपको समझ में आ गया, बॉयफ्रेंड इन वैगनर हॉल। अब इनके नाम भी मैं बता देता हूँ, वरना आपको पता चला यही लिख के आ जाओ ऑप्शन में, बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हो मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है ब्रैडली, बी से। एफ से है हमारे फिशर, वैगनर, और लास्ट वाले का नाम है हॉल। पूरा नाम क्या है लेकिन उनका? पूरा नाम यहाँ पे भी नहीं लिखा है, तो इनका नाम है हॉल। ठीक, तो ब्रैडली, फिशर, वैगनर, हॉल, ये चार प्रोपोनेंट हमारे डिक्लेरेटरी थ्योरी के हो गए। ठीक है, अब इसके बारे में पता चल गया हमें। अब देखो मॉन्टेविडियो आर्टिकल जो है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या आर्टिकल 6 है ये? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ इट इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का क्या बोलता है? वैसे आर्टिकल 6 मैं बता चुका हूँ क्या बोलता है। आर्टिकल 6 मॉन्टेविडियो कन्वेंशन क्या बोलता है, कमेंट में प्लीज लिखो। अच्छा, मॉन्टेविडियो का आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है? तो आर्टिकल 3 कह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है रिकॉग्निशन की। ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉग्निशन की बहुत जरूरत है, रिकॉग्निशन के बिना भी काम चल जाएगा, ये 3 ही बोलता है। ठीक, कि स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो रिकॉग्निशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, ये मॉन्टेविडियो 3 भी बोलता है, डिक्लेरेटरी थ्योरी के साथ थोड़ा बहुत अलाइन करता है। पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा आर्टिकल मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का डिक्लेरेटरी थ्योरी की बात करता है। ठीक, मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। अब ये कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या थी कि कॉन्स्टिट्यूट अगर आपको स्टेट को करना है तो आपको रिकॉग्निशन चाहिए ही होगा।
मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में कैल्सन भैया हमारे आए, बड़ा दिमाग लगाते थे, तो इन्होंने इसी तरह दिमाग लगा के दोनों थ्योरीज मिला दी, यानी बोला कि चार कंडीशन कंप्लीट तो कंप्लीट स्टेटस मिल गया, यानी कि नेचुरल स्टेटहुड मिल गया, नेचुरली अब एक एंटिटी स्टेट है। पर रिकॉग्निशन जब दे दिया तो ज्यूरिडिकल स्टेटहुड मिल गया, यानी लीगली भी वो कंट्री स्टेट है। सिंपल सी बात है, तो दोनों चीजों को मिला के मॉडिफाइड बोल दिया गया। उसके बाद आती है हमारी फैकल्टेटिव थ्योरी, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी आप कर सकते हो। फैकल्टेटिव थ्योरी, अब देखो इसको याद रखने की मैं आपको तरीका बताता हूं। मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, मैं गया पढ़ाने, ठीक है। अब जब मैं पढ़ाने गया तो लीगल फैकल्टी जो हमारी थी, वहां पे हमको पता चला कि इस फैकल्टी में बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत पॉलिटिक्स होता है। वो कहे कि बहुत पॉलिटिक्स होता है यार लॉ फैकल्टी में। हमने कहा है ये सब होता है, हमने कहा ये सब होता है, पॉलिटिक्स होता है। तो इन्होंने बोला हाँ पॉलिटिक्स होता है। कहां? फैकल्टी में पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फंक्शन। यानी कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने रिकॉग्निशन को बोला रिकॉग्निशन हम सिर्फ इसलिए कराते हैं ताकि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फंक्शन से रिलेटेड चीजों की वजह से रिकॉग्निशन कोई स्टेट किसी स्टेट को देता है। यानी कि वो ये नहीं देखता कि कितना केपेबल स्टेट है, कितना क्या, वो देख रहा है पॉलिटिकल उल्लू कितना सीधा होगा, ठीक, क्योंकि वो दे रहा है रिकॉग्निशन, ठीक, किसी एंटिटी को। तो कोई विदहोल्ड कर लेगा रिकॉग्निशन स्टेट या दे देगा, ये सब कुछ उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फंक्शन सब बोलता है फैकल्टेटिव थ्योरी, ठीक। तो हमने क्या बोला, यूनिवर्सिटी जाके फैकल्टी ज्वाइन करके कि है जे सब होता है, तो जे सब, ठीक। अब फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, तो इनका नाम जेसप ही है शायद, फिलिप जेसप है। हाँ पूरा नाम लिख देते हैं, वरना पता चला फिलिप आ गया तो फिर कहोगे, ठीक। तो इनका नाम है फिलिप जेसप। जेसप, ठीक जी। अब उसके बाद फिर हम आते हैं, तो ये हमारी हो गई है सारी रिकॉग्निशन की थ्योरीज, ठीक। आई वुड लाइक टू से कि आप इन कोर्सेज के जो भी नोट्स हैं, जो भी इनके वीडियोस हैं, उनको रिवाइज करते रहो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।